दोस्तों, हम प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं और कुछ सही भी हो सकते हैं। कुछ निर्णय के परिणाम बदले जा सकते हैं, पर कुछ के परिणाम बदले नहीं जा सकते। पर क्या आपने कभी विचार किया कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या हो सकता है? सोचिए, जो आपको सदा काल का आनंद और संतुष्टि प्रदान करे। वह है पापों की क्षमा प्राप्त करने का निर्णय। क्या आपने कभी यह निर्णय लिया है कि पापों की क्षमा प्राप्त की जाए? यदि नहीं, तो इस अध्ययन के माध्यम से आप जान सकते हैं कि यह क्या है और कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। जानने के लिए कृपया इस अध्ययन में मेरे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। यह सत्यवचन कार्यक्रम है और हम इसमें आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन यशायाह 55 उसके 8 से 12 में इस बात को कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। मित्रों, सत्यवचन में हम ऐसे पल को देखने जा रहे हैं जो आपके जीवन में भी आ सकता है, यदि हम उसके वचन पर भरोसा रखें। तब आइए उसे देखें और सुने और विश्वास करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे दिन लेकर आए। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे राजा की ओर से अब दूसरी आज्ञा निकाली गई। एस्तेर की पुस्तक 8 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से बदला लेने को तैयार रहें। अतः हर कार्य वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। उस समय शीघ्रता की आवश्यकता थी और आज भी शीघ्रता की आवश्यकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, परंतु संभवतः मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए यह आपका अंतिम पल हो। यह मसीह को ग्रहण करने का पल है, जब परमेश्वर चाहता है कि आप शीघ्रता करें तो उसके पुत्र को ग्रहण करने की शीघ्रता होती है। एस्तेर 8 के 15 में लिखा है, तब मोर्दकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। अब मोर्दकै के वस्त्र टाट और राख नहीं थे। जो कुछ उसकी उपस्थिति निश्चय ही राजा की नई आज्ञा के कारण नया आनंद था। इन दोनों आज्ञाओं में अंतर देखें। हामान की आज्ञा दुख का कारण थी, परंतु राजा की आज्ञा आनंद का कारण सिद्ध हुई। उद्धार आपके जीवन में सच्चा आनंद लाता है। आप किसी रात्रि क्लब में पूरा आनंद उठा सकते हैं, देखना, खाना पीना आदि, परंतु सुबह वह नहीं होगा। आपको बुरा लगेगा और आपको सच्चा आनंद कभी नहीं मिलेगा। केवल मसीह के पास आकर ही आपको सच्चा आनंद मिलेगा।
एस्तेर 8 अध्याय के 16 पद में लिखा है, यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। ज्योति ही तो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु जगत की ज्योति है। वह संसार का हर्ष, आनंद और सम्मान भी है। पापियों को प्रतिष्ठा तब मिलती है जब वे उद्धारकर्ता को ग्रहण करते हैं, जो देहधारी परमेश्वर है और उनके लिए मर गया। इस प्रकार दलदल में से निकाले जाएंगे और उन्हें आनंद करते हुए संसार में सिर उठाकर चलने का अवसर मिलेगा। मेरे मित्रों, हमें कैसे आनंदित होना है? क्या आज आप आनंदित हैं? आपके मन की गहराई में उठने वाला आनंद। यदि आप आनंद से भरे हुए नहीं हैं, तो मसीह के पास आ जाएं। तभी आपको सच्चा आनंद प्राप्त होगा। एस्तेर 8 के 17 में लिखा है, और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। यहूदियों के भय से अनेक लोग यहूदी बन गए, अर्थात उन्होंने यहूदी विश्वास अपना लिया। इस्राएल राष्ट्र की हम जो सराहना प्रदान करते हैं, वह उससे कहीं अधिक बड़ा गवाह राष्ट्र है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 और 10 से जारी रखेंगे। इसका विषय है पुरीम पर्व की स्थापना। यहूदियों को घात करने का दिन निकट है। आइए पढ़ते हैं। एस्तेर 9 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा शहर के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाएं। कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। मेरे मित्रों, यहूदी आक्रमण से बचने की तैयारी करते हैं। राजा की नई आज्ञा उनकी रक्षा करती है, अतः वे अपनी आत्मरक्षा के लिए सब साधन ले आते हैं। यह एक बड़ी रोचक बात है कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस लिखता है कि 480 ईस्वी पूर्व में जब शेर्स यूनान से पराजित होकर लौटा, तब उसकी रानी अमेस्त्रिस शिथिल और प्रतिशोध वाली स्त्री थी। वह रानी एस्तेर ही थी, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को वह शिथिल और प्रतिशोध लेने वाली ही लगेगी। उसने हामान के दुराचारों का दमन करने का कदम उठाया था और अपने समुदाय को उस समय बैरियों से बचाया था। कुछ लोगों का विचार है कि यह न्यायालय की निर्दयता थी, पाशविकता थी कि हिटलर के अनुचरों को बंदी गृह में डाला जाए, परंतु सच तो यह है कि उसके अनुचर उच्च कोटि के धूर्त थे। उन्होंने यहूदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वह पूरी तरह पाशविक था। बाहर के लोगों को हिटलर के साथियों के साथ ऐसा व्यवहार कठोरता प्रतीत होता है, परंतु जो भीतरी कहानी जानते हैं उन्हें यह न्यायसम्मत लगता है। एस्तेर 9 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दकै का भय समा गया था। मोर्दकै तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई, वरन उस पुरुष मोर्दकै की महिमा बढ़ती चली गई। मेरे मित्रों, अब उनका अपना आदमी मोर्दकै राजा के दाहिने हाथ बैठा था। यहूदियों को घात करने की मंशा रखने वाला हामान नाश हो चुका था। वही दरबार जो कभी यहूदियों को मृत्यु के मुंह में धकेल चुका था, अब उनका संरक्षक बन गया था। आज परमेश्वर का सिंहासन हमारी रक्षा करता है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है 8 अध्याय उसके 33 और 34 पद में, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष
कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखिए परमेश्वर कैसे हमें उचित ठहराता है। पहली बात है, मसीह यीशु मर गया। दूसरी बात, वह फिर जी उठा। तीसरी बात, वह परमेश्वर की दाहिनी ओर है। और चौथी बात, वह हमारे लिए निवेदन करता है। यही कारण है कि विश्वासी पर कोई दोष नहीं लगा सकता। कैसी अद्भुत बात है। आज महिमा में एक मनुष्य है जो आपकी भावनाओं को ज्यों का त्यों समझता है। वह समझता है कि मुझे कैसा लग रहा है और वह वहां उपस्थित होकर हमारे लिए निवेदन करता है। हम पापियों के लिए अब स्थिति बदल चुकी है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे पास एक मुक्तिदाता है जिसे संसार ने तुच्छ जाना। उसके बारे में बहुत सी निंदा की और घटिया बातें की जाती हैं, परंतु मेरे मित्रों, वह महिमामय पुरुष है। वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। वह तराई की शोषण है, वह एकमात्र मनोहर है, वह 10,000 में परम प्रधान है। एक दिन वह फिर से आएगा, हमें उसके सामने घुटने टेकने का प्रयास कर लेना चाहिए, उसकी स्तुति आराधना करनी चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन वह हमारे लिए अधिकाधिक मनोहर होता जाए। क्या आप आज पिछले 1 वर्ष की तुलना में अधिक आनंदित हैं? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं 10 वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज कहीं अधिक आनंदित हूं। अब मान लीजिए कि आप एस्तेर के युग में वास करते। कुछ कहते, मैं इस नई राजाज्ञा पर विश्वास नहीं करता। मेरे विचार में राजा ऐसा भला नहीं हो सकता है कि ऐसी आज्ञा दे। मैं तो अपनी ही सुरक्षा का प्रबंध करूंगा। मैं खाई खोदकर उसमें छिप जाता हूं। मैं अपने लिए किला बनवा लेता हूं। परंतु मेरे मित्रों, सच यह है कि राजा की दूसरी आज्ञा न मानने वालों के लिए मृत्यु निश्चित थी। ध्यान दें, हर एक यहूदी को राजा के संदेश में विश्वास करना आवश्यक था। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के संदेश सुसमाचार में विश्वास करना आवश्यक है। सुसमाचार का अर्थ है शुभ संदेश। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हमें परमेश्वर का संदेश सारांश में दिया गया है। मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। परमेश्वर ने इस संसार में एक राजाज्ञा निकाली कि मनुष्य कर्मों से नहीं, विश्वास से उद्धार पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में यीशु के लिए लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पिन्तेकुस्त के दिन पतरस के संदेश का मुख्य बल यही था कि मसीह यीशु के द्वारा पापों की क्षमा है। देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में सुसमाचार ही आज मनुष्य का मोक्षदाता है। सुसमाचार हमारे लिए किया गया किसी का काम है, या आपके और मेरे लिए परमेश्वर का निवेदन नहीं कि हम कुछ करें। इसके विपरीत सुसमाचार हमारे लिए किया गया परमेश्वर का काम है
यदि हम अपना विश्वास और भरोसा मसीह यीशु में नहीं रखते तो हमारे लिए कोई आशा नहीं है। आप बुरी आदतों का त्याग कर दें, आप बुराई से मुंह फेर लें, आप आराधना में नियमित रूप से जाने लगें, आप बपतिस्मा लें, आप प्रभु भोज लें, परंतु आपको संतोष प्राप्त नहीं होगा। सच्ची शांति पाने का एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके उस पर विश्वास करें। उस पर विश्वास करना ही उद्धार पाना है। जिन यहूदियों ने राजा की आज्ञा पर विश्वास नहीं किया, उन्हें कोई आशा नहीं थी। और लिखा है कि जिन यहूदियों ने राजा की आज्ञा पर विश्वास किया वे आनंद से भर गए थे। क्यों? क्योंकि राजा की आज्ञा में उनके विश्वास ने उन्हें मुक्ति दिलाई। एस्तेर 9:20 में लिखा है, इन बातों का वृतांत लिखकर मोर्दकै ने राजा शेर्स के सब प्रांतों में, क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी। कुछ लोगों का प्रश्न है, एस्तेर की पुस्तक किसने लिखी? मेरे विचार में इस पद से संकेत मिलता है कि मोर्दकै इसका लेखक है। एस्तेर 9 उसके 26 और 27 पद में लिखा है, इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था, उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे, यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने। आज पुरीम पर्व रूढ़िवादी यहूदी ही अपने आराधनालय में मनाते हैं। यह एक हर्षोल्लास का पर्व है। आराधना के अंत में एस्तेर की पुस्तक पढ़कर समापन करते हैं। जब वे एस्तेर की पुस्तक पढ़ते हैं तब जब हामान का नाम आता है तब वे उसके नाम पर थूकते हैं। मुझे ज्ञात हुआ कि वे यह भी कहते हैं उसका नाम मिट जाए या वह श्रापित हो। अगले दिन वे आनंद की आराधना में एकत्र होते हैं क्योंकि यह पर्व उस सत्य का द्योतक है कि परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दिलाई। और वे उसके बाद मुक्ति कार्य का भी उल्लेख करते हैं, जैसे जर्मनी के अत्याचारों से मुक्ति पाना। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय के 3 पद में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। एस्तेर की पुस्तक 9 अध्याय उसके 28 पद में आगे लिखा है, और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे, और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे, और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 10 के इस प्रकाश में समाप्त होती है। आइए पढ़ें एस्तेर 10 अध्याय 1 से 3 पद। राजा शेर्स ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। उसके महात्म में और पराक्रम के कामों और मोर्दकै की उस बढ़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यहूदी मोर्दकै शेर्स राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। आपके और मेरे पास एक ऐसा उद्धार करता है जो एक दिन इस संसार में सच्ची शांति ले आएगा। पुरीम के पर्व पर यहूदी 3 प्रार्थना पढ़ते हैं। पहली प्रार्थना में वे यहोवा को धन्यवाद देते हैं कि उसने उन्हें योग्य जाना। दूसरी प्रार्थना में वे उनके पूर्वजों की रक्षा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और तीसरी प्रार्थना में वे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने उन्हें एक और पर्व मनाने के लिए संभाल कर रखा है। हम विश्वासी जन फसह के पर्व में आत्मिक अर्थ देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 7 पद में पौलुस कहता है कि मसीह हमारा फसह है जो हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। वह हमारे परमेश्वर का उद्धार है।
पुरीम के पर्व में हम परमेश्वर का संरक्षक सामर्थ्य देखते हैं, उसका ईश्वरीय विधान, उसकी प्रभुता, जैसा कि नीति वचन लिखने वाला कहता है नीति वचन 16 के 33 में, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। वह अपनी प्रजा इस्राएल की रक्षा करेगा, वह अपनी कलीसिया की रक्षा करेगा, वह अपने विश्वासियों की रक्षा करेगा। वह दूर दूर तक उन लोगों की रक्षा करेगा जो उसके नाम में परमेश्वर के पास आ जाते हैं। आज की पीढ़ी के लिए यह एक दुखद बात है कि वह अधिकांश विश्वासी एक दूर के ईश्वरीय विधान को समझाते हैं। वे परमेश्वर की घनिष्ठता में रहना नहीं सीख पाए हैं, उसके वचन का पालन करना नहीं सीख पाए हैं। वह प्यार और परवाह करना जानता है। मेरे मित्रों, वह आपको अपनी आंखों के निकट लेकर चलना चाहता है। हमें आज उसके निकट आने की आवश्यकता है। अधिकांश विश्वासी परमेश्वर के दूरस्थ विधान को ही जानते हैं, जो उन लोगों को जो उसकी अगुवाई में रहना नहीं चाहते दूर ही से लेकर चलता है। आज अनेक विश्वासी अपनी इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं। सब कुछ चल रहा है, सूरज चमक रहा है और मार्ग के पत्थर हटा दिए गए हैं। वे सोचते हैं कि वे स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं, अतः वे परमेश्वर को नहीं निहारते हैं। तब एक दिन आंधी चलने लगती है, लहरें गरजने लगती हैं और मार्ग में अंधेरा छा जाता है। तब वे उसे पुकारने लगते हैं, हे प्रभु मुझे बचा, मैं नाश हो रहा हूं, मुझे मार्ग दिखा। संकट से उभर आने के बाद वे कहते हैं, प्रभु ने मेरी अगुवाई की। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय विधान से आपको संभाला। सच तो यह है कि आप उसकी इच्छा के केंद्र में नहीं थे। आज जीवन और मन के समर्पण की बहुत चर्चा है। मैं यह सुनते सुनते ऊब गया हूं। अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दो। मेरे मित्रों, मैं आपसे यह नहीं कहता आप इसी पल घुटने टेक कर अपना जीवन और मन परमेश्वर को दे दें, परंतु कल आप पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो सकते हैं। उस समय आप फिर से ईश्वरीय विधान द्वारा संचालित होंगे। आप इस समय जहां भी हैं वहां से निकलकर परमेश्वर की इच्छा में आ सकते हैं। उसकी इच्छा में चलना कैसा आनंददायक है। एक पल ही नहीं, प्रतिपल प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में खोजना। तथापि यदि आप परमेश्वर के सीधे व्यवहार से निकल जाते हैं तो भी आप उसके ईश्वरीय व्यवहार की पकड़ से बाहर नहीं हैं। परमेश्वर पार्श्व में खड़ा होकर ऊपर दृष्टि रखता है। मेरे मित्रों, आज एस्तेर की इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और देखें कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और निश्चय जाने कि जिस प्रकार उसने यहूदियों की रक्षा की उसी प्रकार वह आपकी भी रक्षा करना चाहता है। क्या आप उसके पास आना चाहेंगे? प्रियो, आप जानते हैं कि इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा उन्हें आशीष दिया था कि जो उन्हें आशीष दे वह उन्हें भी आशीष देगा, जो उन्हें शाप दे वह उन्हें भी शाप देगा। हमारे लिए ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई है जब तक हम व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान नहीं लेते। दोस्तों, परमेश्वर उसमें होकर अर्थात यीशु में होकर हमें आशीष के योग्य बनाता है। पाप हमारे जीवन का बैरी है, पाप हमारे जीवन का हमान है। हम उसे भले कामों के द्वारा ढांप नहीं सकते। सिर्फ यीशु ही उसे हमारे जीवन से हटाकर हमें माफ कर सकता है, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए बलिदान देकर पाप क्षमा का आज्ञा पत्र हमें दे दिया है। जब तक हम इस आज्ञा पत्र पर विश्वास ना करें, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं आ सकती। परमेश्वर जो पाप से घृणा करता है, यदि उसके साथ आपका शांति या मेल मिलाप का समझौता अब तक नहीं हुआ है, तो हमारे ऊपर आज भी दंड की आज्ञा क्रियाशील है। लेकिन यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो सदा के लिए यह शाप आशीष में बदल जाएगा।
आप एक मसीही हो सकते हैं, मसीही घराने में पैदा हो सकते हैं, कलीसिया के सक्रिय सदस्य हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने पापों की क्षमा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया है तो आप न्याय से दूर नहीं हैं। आइए एस्तेर की इस कहानी के द्वारा से हम प्रेरणा लें कि यीशु को अपना जीवन देने के लिए हम तत्काल कदम उठाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं और हमारे इन प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु धन्यवाद देते जो प्रतिदिन आपकी आराधना करने, आपके वचन को सुनने के लिए एकत्र होते हैं। प्रभु आप उन्हें आशीषों से परिपूर्ण करिए और हमारी विनती है पिता कि उनकी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह के भंडार से पूरा करें, क्योंकि पिता परमेश्वर जो आपसे प्रेम रखते हैं आप उनके लिए प्रभु सहज रूप से उपलब्ध रहते हैं। पिता हमारे इन भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु, जो कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं। प्रभु कितने जवान हैं जो कि अपनी नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने जवान हैं जो कि प्रभु अपने जीवन साथी के लिए परेशान हैं, कितने जवान हैं जो कि प्रभु अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु अनुग्रह करें, इन जवानों के लिए प्रभु एक उत्तम मार्ग खोलें, ताकि हमारे ये जवान न केवल आपके विश्वास में परंतु हमारे समाज में एक उत्तम स्थान तक पहुँचे और वहाँ पर रहकर प्रभु अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करें और साथ ही साथ आपके महिमा को ईमानदारी के साथ अपने कार्य क्षेत्रों में प्रकट करें, कि उनके साथ कार्य करने वाले लोग, समाज के लोग ये जाने कि एक मसीही चरित्र कैसा होता है, जिसके जीवन में मसीह यीशु होता है उसका चरित्र किस प्रकार से होता है। प्रभु आप ऐसा करने में हमारे जवानों की सहायता करें, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हम उसका उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। कृपया फ़ोन के द्वारा, पत्र के द्वारा हमें सूचित करें। जी हाँ, आपके पत्र यदि हमें प्राप्त होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, जिसका हमें इंतज़ार है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और रोचक बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है बी 127। यहूदियों के बचाव की नई राजा आज्ञा कम से कम 127 भाषाओं में अनुवाद की गई थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पुरीम के पर्व में यहूदी एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं और कितनी प्रार्थना करते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।